हेलो दोस्तों, जीनियस मैथ क्लास आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 करेंगे। हम क्लास 2 में वीडियो बना रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कराए थे, 15 तक कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 16 से पहले कुछ परिसर के मान थे, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में सबसे पहले नंबर वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि परिसर के जो मान होते हैं, साइन का मान यानी साइन इनवर्स का जो परिसर का जो मुख्य मान जो शाखा होती है माइनस के पाई/2 से लेकर प्लस के पाई/2 तक होती है। जो कुछ अपने मुख्य मान के परिसर के जो मान होते हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इसमें मेरे पास एक और फॉर्मेट है, एक होता है चतुर्थांश, उसे भी जान लो। तो जो मेरे पास चतुर्थांश होता है ये होता है, यहाँ ए होता है, यहाँ एस होता है, यहाँ टी होता है, यहाँ सी होता है। इसकी होती है फुल फॉर्म ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी कह सकते हैं। इसकी एक और फुल फॉर्म है आजा सनम तेरी कसम। आप दोनों तरीके से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, बट आप लोग कहोगे सर कसम में तो क्या आती है, आपका सी आ रहा है, पर के साइलेंट है, ठीक है ना। तो अब तक कौन आता है, सी आता है। तो ए फॉर मेरे पास क्या होती है ऑल, एस फॉर साइन, और साइन को उल्टा मेरे पास क्या होता है कोसेक होता है, टी फॉर टेन, और टेन को उल्टा मेरे पास क्या होता है कॉट, सी फॉर कॉस, और कॉस को उल्टा मेरे पास क्या होता है सेक। तो ए फॉर ऑल, ऑल कहता है क्या, ऑल कहता है कि सभी के सभी जितने भी व्यक्ति हैं। अब बताओ साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक है, मेरे पास कितने भाई हैं, कुल मिला के 6 भाई हैं। कितने भाई हैं, 6। तो यानी ऑल कहता है कि सभी की सभी, सभी की सभी जितने भी लोग मेरे पास होते सभी, ऑल फॉर सभी। जैसे मेरे पास साइन कॉस सेक कोसेक टेन कॉट, इसमें सभी किसको होते हैं, प्लस को होते हैं। पहले वाले चतुर्थांश में, किसमें, पहले वाले भाग में सभी के सभी किसको होते हैं, प्लस को होते हैं। इससे मैं नाम दिया फर्स्ट, ठीक है। तो पहले वाले में सभी जने किसको होते हैं, प्लस के होते हैं। और प्लस के कहाँ तक होंगे, 90 से कम, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कहता है 90 से कम, 90 से कम। जो भी मान 90 से कम होगा वह किस में आएगा, पहले वाले में ही आएगा। अगर कोई भी मान जब मेरे पास लिखा है साइन 39 डिग्री, जी किस में आएगा, पहले वाले में आएगा। जी लिखा है मेरे पास साइन 89 डिग्री, जी किस में आएगा, ये भी पहले वाले में ही आएगा। अगर कोई भी मान मेरे पास 90 से ज़्यादा हो, 90 प्लस थीटा यानी कि 90 से ज़्यादा, अगर मेरे पास कोई भी मान 90 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा, तो किस में आएगा, सेकंड वाले में। अगर सेकंड वाले में आएगा तो सेकंड वाले में साइन और कोसेक किसके होंगे, प्लस के होंगे। सेकंड वाले में साइन और कोसेक किसके होंगे, प्लस के, बाकी सब किसके होंगे, माइनस के होंगे। और सेकंड वाले में 90 से ज़्यादा, बट कहाँ तक होगा भाई, 90 से ज़्यादा है बट 180 से कम होता है, 180 से कम। इसीलिए कहा जाता है कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि कोई भी मान अगर 90 से कदम आगे बढ़ गया तो वह कहाँ पहुंचेगा, सेकंड वाले में पहुंचेगा। और सेकंड वाले में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 90 से तो ऊपर जाएगा, बट 180 से कहाँ आएगा, नीचे। 90 से ऊपर और 180 नीचे, किस में आएगा, सेकंड वाले चतुर्थांश में आता है। और सेकंड वाले में साइन और कोसेक किसको होते हैं, प्लस के, और बाकी सब माइनस के। इसी प्रक्रिया से तीसरे वाले में अब 180 से कम है। अब 180 के बाद कौन आएगा, 180 से कम, 180 से ज़्यादा होगा। अगर कोई भी मान मेरे पास 180 से ज़्यादा हो, कहाँ से ज़्यादा हो, 180 से ज़्यादा हो, और 270 से कम हो, यानी कि मेरा कहना यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 180 से ज़्यादा और 270 से कम। अगर कोई भी मान 180 से एक कदम आगे बढ़ गया तो समझ लेना वह किस वाले चतुर्थांश में आएगा, तीसरे वाले में आएगा। किस में आएगा, थर्ड में आएगा। अगर कोई मान 270 से एक कदम पीछे है तो वो किस में आएगा, फिर भी तीसरे वाले में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है कि 180 से ज़्यादा
और 270 से कम किस में आएगा, तीसरे वाले में आएगा। और तीसरे वाले में प्लस के कौन से होंगे, टेन और कॉट किसके होंगे, प्लस के, और बाकी सब किसके होंगे, माइनस के। ठीक है ना। इसी प्रक्रिया से 270 से कम है। अब 270 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चौथे बार में अगर मैं लौट के आऊँगा तो 270 से तो ज़्यादा होगा, 270 से ज़्यादा, और 360 से कम। इससे मैं लिखूँगा 360 माइनस थीटा। अगर कोई भी मान 270 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो वह किस में आएगा, फोर्थ वाले में आएगा। किस में आएगा, फोर्थ वाले में आएगा। और फोर्थ वाले में प्लस कौन कौन होता है, कॉस सेक किसके होंगे, प्लस के, और बाकी सब किसके होंगे, माइनस के। अगर बाई चांस मेरे पास ये लिख के आ गया 370 डिग्री, तो 370 डिग्री किस में आएगा, न इसमें आएगा, न इसमें आएगा, न इसमें आएगा, जो सीधे किस में आएगा, पहले वाले में आएगा। कि पहले वाला ये कहता है अगर कोई भी मान मेरे पास 360 से ज़्यादा हो, 360 प्लस थीटा, अगर मेरे पास कोई भी मान 360 से ज़्यादा हो, 360 से ज़्यादा, तो किस में आएगा, वो आता है पहले वाले में। ये मान लो। अगर आपके इतना जी चार्ट समझ में आ गया है तो मुझे काफ़ी तुमसे उम्मीद है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए फटाफट साइन 225 डिग्री का मान कितना होगा, तो करना क्या है, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि 225 किस में आएगा, 225 आएगा 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो ये 225 इन दोनों के बीच में आएगा। तो इससे मैं लिखूँगा साइन 225 है, 225 के लिखने के लिए यहाँ पे 270 चल रहा है और 180 चल रहा है, तो इसे लिखने के लिए 180 लिखूँगा मैं, और प्लस 180 है। 225 करने के लिए मैं 180 में कितना जोड़ दूँ कि 225 हो जाए, तो मैं इसमें जोड़ूंगा 45 जोड़ दूंगा मैं। जोड़ने के बाद मैंने ये भी कहा था कि टेन और कॉट किसके होंगे, इस वाले में प्लस के, बाकी सब माइनस के। ना ये टेन है ना ये कॉट है। और एक और बात आप याद रख लेना कि मेरे पास 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा को चेंज करते हैं। अगर इनमें तो कुछ भी आ जाए, अगर 90 पहले आ गया, अगर 270 पहले आ गया, तो हमेशा याद रख लेना कि जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कॉस, और कॉस का उल्टा मेरे पास क्या होता है, साइन, और टेन का उल्टा मेरे पास होता है कॉट, और कॉट का उल्टा मेरे पास क्या होता है, टेन, और मेरे पास सेक का उल्टा मेरे पास क्या होता है, कोसेक, और कोसेक का उल्टा मेरे पास क्या होता है, सेक। अगर मेरे पास 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इनमें से कुछ भी आ जाए तो समझ लेना कि इनको चेंज नहीं करते, इसलिए कहा जाता है नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं करेंगे। तो चेंज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि साइन का उल्टा क्या रहेगा, साइन रहेगा, और कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस, और टेन का उल्टा क्या होगा, टेन, और कॉट का उल्टा क्या होगा, कॉट, और सेक का उल्टा क्या होगा, सेक, और कोसेक का उल्टा क्या होगा, कोसेक रहेगा। यानी कि इसमें साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। किसके लिए होगा, सिर्फ इनके लिए होगा, इन्हें नो चेंज, इन्हें नो चेंज। तो मेरे पास यहाँ पे लिखा है साइन 225, 225 को मैं लिखा 180 प्लस 45, अगर आप प्लस करोगे तो 225 ही निकल कर आएगा। इतना करने के बाद मैं देखा कि यहाँ कौन आ रहा है, साइन, जहाँ कौन आ रहा है 180, पर मैं देखा कि भाई 180 के साथ कौन आता है, 180 के साथ 180 प्लस थीटा के साथ कौन आता है, टेन आता है, और टेन कोट किसको होते हैं, प्लस के, और बाकी सब माइनस के। ना जी टेन है ना ये कॉट है, ना जी टेन है ना ये कॉट है, जो कौन है, साइन। तो साइन का साइन रहेगा, और साइन का साइन क्यों रहेगा कि हम जानते हैं क्योंकि 180 में, किसमें, 180 में नो चेंज, तो चेंज नहीं करेंगे तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। तो यहाँ पे साइन का क्या रहेगा,
साइन का साइन रहेगा और थीटा का मान मेरे पास कितना है 45, बट साइन का साइन तो रहेगा किसका रहेगा प्लस का माइनस का। तो आप बता सकते हो कि सर आपने कहा था कि टेन और कॉट प्लस के बाकी सब माइनस के, ना टेन है ना कॉट है, तो किसका होगा माइनस का होगा। और साइन 45 का मान तो आप बता सकते हो कि 1/√2 होता है बड़े आसानी से, है कि नहीं। इसका एक और तरीका है, मैंने किससे किया 180 से, अगर मैं इसे 270 से करूँगा तब भी मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि लिखा है मेरे पास साइन 270 कम कितना है जो मेरे पास 225 है, 270 में से अगर मैं 225 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 45 डिग्री निकल कर आएगा। और साइन 270 माइनस थीटा, अब 270 आ रहा है और 270 को हम चेंज करते हैं तो साइन को उल्टा मेरे पास क्या होता है कॉस होता है, साइन को उल्टा कॉस, और थीटा का मान 45 और 270 माइनस थीटा किस में आता है ये आएगा तीसरे वाले में। कि सिंपल सी बात है, जो मेरे पास मान निकला 225 किस में आएगा तीसरे वाले में आएगा, और तीसरे वाले में साइन किसका होगा प्लस का माइनस का, तीसरे वाले में साइन माइनस का। क्यों कि तीसरे वाले में टेन और कॉट प्लस के बाकी सब माइनस के होते हैं, तो साइन किसका होगा माइनस का, और कॉस 45 का होता है 1/√2। तो ये अपना आंसर है। जब सवाल को आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए स्पेशली इसकी वीडियो बना के मैं डालूंगा मैं, ठीक है ना। अब जो इतना में सब कुछ मैंने कराया है, क्यों कराया है, क्योंकि सवाल जो है अब इन्हीं पर डिपेंड है। ये मान लो अब जो सवाल आने वाले हैं वो इन्हीं पर ही डिपेंड है। करने कैसे है आप सिर्फ ये देखो, तो सवाल नंबर 16, जो सवाल नंबर 16 मेरे पास है यहाँ पे, यहाँ लिखा है मेरे पास साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये लिखा है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो साइन इनवर्स की जो मुख्य मान की शाखा आती है मेरे पास, साइन इनवर्स की मुख्य मान की शाखा, जो मेरे पास मुख्य मान की शाखा है वो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। ये कह रहा है साइन से साइन जब घटेगा, साइन से साइन इनवर्स जब घटेगा जब मेरे पास मान -90 से लेकर +90 के बीच में होगा। अगर इससे कम आए या इससे ज़्यादा आए तो साइन से साइन इनवर्स कभी भी नहीं घटेगा। तो चेक कर लो क्या इसके बीच में है कि नहीं। तो मेरे पास लिखा है 2 गुणा पाई का मान लिखा है मेरे पास 180 और बट्टे में लिखा है 3। जब 3 से इसे मैंने काटा कितनी बार गया 60, और 60 दोनों होता है कितना 120 के 120 इन दोनों के बीच में आ रहा है। आप बोलोगे सर इसके बीच में नहीं आ रहा है। जब इसके बीच में नहीं आ रहा है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे इसके बीच में लाना पड़ेगा। 120 को मुझे इसके बीच में लाना पड़ेगा, तो 120 को इसके बीच में कैसे लाएंगे आप ये देखो फिर। अब तो मेरे पास लिखा है कितना 120, सवाल नोट कर लें वहाँ पे, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान मेरे पास कितना है 120 है। तो 120 है, 120 किस वाले चतुर्थांश में आता है 120 मेरे पास आएगा सेकंड वाले में आएगा। कि क्या लगा मेरे पास 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो 90 से ज़्यादा है ये 120 और 180 से कम भी 120 है कि नहीं है। तो किस वाले में आएगा सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में साइन कोसाइन किसके होंगे प्लस के, बाकी सब माइनस के। तो 120 को मैं इसे क्या लिखूंगा मैं साइन 120 डिग्री को मैं 180 छोड़ो सभी, 120 को मैं 180 माइनस 60 लिख दूँ, दिक्कत है क्या। अगर मैं 180 में थे 60 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 120 डिग्री निकल कर आएगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो जी मेरे पास किसका मान है, जी मेरे पास मान आया 2π/3 का, और 2π/3 से पहले मेरे पास यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ मेरे पास चल रहा है साइन। तो मैं 120 डिग्री को मैं 120 डिग्री को मैं 180 का मतलब क्या होता है पाई, और 60 का मतलब क्या होता है 60 का मतलब होता है π/3। चेक करना है, चेक कर सकते हैं, π/180 60 एकम 60 60 × 180 π/3 निकल कर ही आएगा। तो मेरे पास 120 डिग्री का मान जो निकल कर आया है वो पाई माइनस के π/3 निकल कर आ गया। इतना करने के बाद
मेरे पास लिखा पे साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड वाले में साइन किसका होता है? प्लस का होता है। तो और 180 को नो चेंज, कि 180 हम चेंज नहीं करते, तो साइन का साइन रहेगा और थीटा का मान मेरे पास कितना है? π/3। इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास π/3 रहेगा, जो अपना आंसर कहलाएगा। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, मेरे पास इसमें लिखा है यहाँ पे tan इनवर्स tan 3π/4। तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि tan इनवर्स की जो मुख्य मान जो मेरे पास शाखा है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो याद कर लो, जो tan इनवर्स की जो मुख्य मान की शाखा है वो यहाँ से यहाँ तक ही लिखा है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम tan इनवर्स की मुख्य मान की शाखा माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। अगर मेरे पास -90 से +90 के बीच में आता है तो मैं tan से tan इनवर्स को काट दूंगा। अगर बीच में नहीं आ रहा है तो मैं नहीं काट सकता। तो इसे मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे tan इनवर्स tan और 3π/4 को मैं किसे 3π/4 को मैं 3 गुणा पाई का मान 180 बट्टे में 4, 4 से काटा कितनी बार गए 45, 45 होता है 135, 45 से 135। क्या 135 -90 और +90 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब इसके बीच में नहीं आ रहा है तो इसके बीच में लाओ। तो इसके बीच में लाने के लिए ये देखो मेरे पास कितना है 135 है। तो 135 कहाँ आएगा? इस वाले में आएगा कि इस वाले में कि इस वाले में कि इस वाले में? तो आप लोग बोलोगे कि सर इस वाले में आएगा, सेकंड वाले में। कि हम जानते हैं कि सेकंड वाला क्या कह रहा है 90 से ज़्यादा और 180 से कम। जो 135 है 90 से ज़्यादा भी है और 180 से कम भी है। तो किस वाले चतुर्थांश में आएगा? सेकंड वाले चतुर्थांश में आएगा। तो मैं 3π/4 को इसे मैं 180 माइनस 45 कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 180 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस और 45 को π/4। तो कहने का मतलब ये है कि 3π/4 का जो मेरे पास मान निकल कर आया है पाई माइनस π/4, इतना ही निकल कर आएगा। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो tan 180 माइनस थीटा 180 नो चेंज, और दूसरे वाले में tan नहीं आता है, दूसरे वाले को ना आता है साइन आता है। तो साइन होता है प्लस का, तो दूसरे वाले में tan किसका होगा? माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है tan और दूसरे वाले में tan आता नहीं है। तो tan नहीं आता है तो tan किसका होगा? दूसरे वाले में tan होगा माइनस का। और थीटा का मान मेरे पास आएगा π/4 और माइनस मेरे पास क्या जाएगा आगे, तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स tan π/4। इससे ये कैंसिल, तो माइनस के π/4 निकल कर आ गया और ये अपना आंसर कहलाएगा।